नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में औसत वाले प्रश्नों को करने वाले हैं और औसत को कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम फिनिश कर दें। ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। मेरे प्यारे मित्रों, क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, यानी 6 इंटू 36 बोलो कितना आ गया, 216। एक ने 16 रन बनाए, मतलब कितने रह गए, 5। 5 का औसत पता नहीं, पर योग कितना आ जाएगा, 200। एक खिलाड़ी 6 में से एक गया, कितना, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, मतलब मैंने एक खिलाड़ी उसको कम कर दिया, पीछे रहे 5 खिलाड़ी शेष। 5 का औसत नहीं पता, पर जो योग है वो कितना हो जाएगा, 200। तो मेरे प्यारे मित्रों, औसत कितना आ गया, 40। यही पूछा था इसने। अगला देखें प्यारे मित्रों, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 साल ज़्यादा हो तो माता की आयु कितनी है। मित्रों, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 साल है, यानी 8 छंग 48 वर्ष हो गए, 6 पुत्र। और उनके माता पिता और लड़कों की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। लड़के कितने, 6। 6 लड़के और माता प्लस पिता कितने हो गए, 8। 8 का औसत है 22 साल, यानी टोटल हो गया 176 ईयर्स। सही है। तो मित्रों, 6 लड़के टोटल 48 साल के हैं, लड़के और माता पिता टोटल 176 ईयर्स के हैं। तो मित्रों मुझे बताओ, माता प्लस पिता कितने साल के हुए। माता प्लस पिता कितने हुए, 176 में 48 गया, मतलब 128 ईयर्स के हुए। सही है। उनमें पिताजी माताजी से 8 साल ज़्यादा है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो माताजी 60 के तो पिताजी 68 के, 8 साल का गैप है ना, तो 60-68 नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है आपका, तो माता जी को x मान लो, तो ये हो जाएगा x + 8 बराबर 128। x और x 2x इज इक्वल टू 120। बोलो x बराबर कितना आ गया, 60। बोलो माता जी कितने साल के आ गए, 60 साल के आ गए। सही है क्या, कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n² हो तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों, m संख्याओं का औसत दे रखा है n², यानी योग कितना हो जाएगा, mn²। और n संख्याओं का औसत m² हो, n संख्याओं का औसत m² हो तो योग हो जाएगा nm²। m का औसत n² है तो योग mn² हो जाएगा, और n संख्याओं का योग m² औसत m² है तो योग nm² हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तो है m संख्या, ये है n संख्या, यानी टोटल हो गई m + n संख्या। और ये है योग mn², ये है योग nm², यानी योग हो जाएगा mn² + nm²। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे मित्रों, सही है क्या। अब देखो, इस पूरे में बोलो कॉमन क्या आ रहा है, mn कॉमन, अंदर क्या रहा, n + m। इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, mn, अंदर क्या रहा, n + m। तो प्यारे मित्रों, औसत का फॉर्मूला लगा देंगे। औसत का फॉर्मूला हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कट जाएगा, रहा क्या, mn। मित्रों, अपना आंसर आ गया mn। समझ रहे हो मेरी बात। ये तो हो गया राशियों का योग टोटल। अच्छा, पूरे में mn कॉमन लिया तो अंदर n + m ही रहेगा। अब n + m लिखो या m + n लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। तो ये हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये से ये कट गया, रहा कितना, mn। आंसर आ गया। सही है। अगला देखिए प्यारे मित्रों, यदि 6a + 6b = 84 हो तो a और b का औसत बताओ।
प्यारे मित्रों 6a प्लस 6b का 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 84 हो तो a और b का औसत, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 6, अंदर रहा a प्लस बी। सो a प्लस बी बराबर 6 कम 6, 6 चौके 24। ये तो आ गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी, a और b 2 है। बोलो औसत कितना आ गया 7। सही है मित्रों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कोई तकलीफ नहीं। अगला देखो, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में बड़ा पूर्णांक बताओ। एक लाइन रिपीट हुई है दोस्तों, उसको काट देंगे अपन क्योंकि ये लाइन तो रिपीट हुई है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, यानी 4 का औसत 72.5 है। इसका मतलब टोटल कितना योग आ गया 290। 72 चौक 288 होता है और ये 290 हो जाएगा। मतलब जो टोटल संख्याएं हैं 4, उन सभी का टोटल योग कितना है 290 है। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा को अगर जोड़े तो 132 आ गया। टोटल 4 संख्याएं हैं जिनका योग 290 है। अगर उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जोड़ दे तो योग आ गया 132। पीछे बची बीच वाली 2 संख्याएं, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर 2 संख्याएं बची। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो मैंने ले ली, फर्स्ट और लास्ट का योग 132 है, तो बताओ बीच वाली 2 का योग कितना होगा। अगर मैं 290 में से 132 घटा दूं तो पीछे बचेगा क्या 148 बचेगा या 158 बचेगा। उन दोनों के बीच में 12 का अंतर है। उन दोनों के बीच में 12 का अंतर है। बड़ा पूर्णांक बताओ। मान लिया मैंने बड़ा पूर्णांक x है तो छोटा पूर्णांक क्या होगा x माइनस 12। मेरी बात समझ रहे मित्रों। चारों संख्याओं का योग 290 है, बड़ी और छोटी का योग 132 है, तो बीच वाले का योग 158 होगा। उनमें से मैंने मान लिया एक बड़ा पूर्णांक x है तो छोटा पूर्णांक उससे 12 कम होगा क्योंकि 12 का अंतर है दोनों में। x 2x इज इक्वल टू 170। तो मित्रों उत्तर कितना आ गया 85। आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखो, एक कार की 7 महीनों की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि 5 महीनों की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी थी। मित्रों 7 महीनों की औसत खपत 110 लीटर है तो कितना हो गया 770 लीटर। 7 महीनों का औसत 110 है तो टोटल हो गया 770 लीटर। 5 महीनों का 86 है, यानी 5 इंटू 86 यानी 430 लीटर। ठीक है। 7 महीनों का 770, 5 महीनों का अगर 86 है मतलब 430। तो बोलो टोटल कितने महीने हो गए 12 महीने हो गए और टोटल योग कितना आ गया 1200। औसत पूछा है तो मेरे प्यारे मित्रों औसत कितना आ जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितना आ गया 100। सही है मित्रों, औसत मासिक खपत कितनी आ गई 100 आ गई। अगला देखें, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। पहली 6 का औसत 10.5 है और अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो मध्य की संख्या बताओ। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यानी टोटल आ गया 119.9। पहली 6 का औसत 10.5 है, पहली 6 का औसत 10.5 है। सही बोल रहा हूं ना मैं। कितना आ गया 6 पंजे 30, यही होगा। सॉरी 6 पंजे 30 हो गया ना, 6 कम 6 6 पंजे 30 63 आएगा।
और अंतिम 6 का 11.4 है, अंतिम 6 का 11.4 है। इसका मतलब 6 चौके 24 का 4, हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 कम 6 68.4। मध्य की संख्या वही मित्रों, टोटल 6 और 6 12 संख्याएं हो रही है, और यहाँ मैंने जोड़ा तो टोटल कितना आ रहा है 0.4, 8 और 3 11 का 1, 6 और 6 12 और 1 13। मतलब एक्चुअली संख्या केवल 11 है, यहाँ आ रही है 12। वास्तव में योग 119.9 है, पर यहाँ आ रहा है 131.4। मतलब मित्रों आप जानते हैं बीच वाली संख्या रिपीट हो रही है। हमने इस चीज़ को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बीच वाली संख्या रिपीट हो रही है। तो अगर बीच वाली संख्या रिपीट हो रही है तो वो बीच वाली संख्या बोलो क्या हो जाएगी? जो ये मध्य की संख्या है वो रिपीट हो रही है, तभी तो मान एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? वही मध्य की संख्या है। 14 में 9 गया 5, 0.5 किसके पीछे आ रहा है? इसके पीछे आ रहा है, मतलब 11.5। समझ गए मेरी बात? ये तो हमने कर लिया दोस्तों, आगे बढ़ ले मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से ए तक जाने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताओ। मित्रों औसत चाल का फॉर्मूला जब दो चालें दे रखी हो तो वो क्या होती है? 2xy। औसत चाल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही होता है। मान रख देंगे बस। 2 इंटू 65 इंटू 60 बटा 65 प्लस 60। सही है मित्रों। वैसे दोस्तों अपन औसत ये जो चाल के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समय चाल एवं दूरी में, बट अभी केवल औसत की बात हो रही तो केवल इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करेंगे अभी। मान रख दिया, बस सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 130 इंटू 60 बटा 125। ये कितना आ जाएगा? किससे कट रहा है? 5 से 25 बार, 5 से 12 बार, 5 से 5 बार, 5 से 26 बार, बस 12 छिंग 72 का 2, हासिल का 7, 12 दूना 24 और 7 कितना होता है? 33 या 31, 5 छिंग 30, 5 दूनी 0.4। बोलो उत्तर कितना आ गया? 62.4। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दो चालों के लिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है मित्रों। संख्याओं का औसत 36 है। आगे का वर्ड दोस्तों मिसिंग हो गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 32 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत बताओ। ठीक है मित्रों, ये आगे की संख्या मुझे देखनी पड़ेगी कि ये कितनी आ रही है ना। 2 मिनट मित्रों। 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का जो औसत है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 32 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत बताओ। 50 संख्याओं का जो औसत है मित्रों वो 36 है, पर बाद में पता चला कि जहां 32 लेना था वहां गलती से 23 ले लिया। बोलो कितना कम ले लिया? 9। कितनी संख्याओं पे? 50 संख्याओं पे, यानी 0.18 का फर्क पड़ गया। औसत में 0.18 का फर्क पड़ गया भाई, क्योंकि लिखना था 32 लिख दिया, 23 कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 9। कितनी संख्याओं पे? 50 संख्याओं पे, यानी औसत में फर्क आ गया 0.18 का। पहले औसत था 36, अभी औसत में फर्क है 0.18 का। अब सोचना ये है कि जोड़ें या घटाएं। तो ये देखो, ज़्यादा लिखना था कम लिख दिया, ज़्यादा लिखना था कम लिख दिया, तो औसत भी क्या आ गया? कम। ज़्यादा लिखता तो औसत भी क्या आता? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस करते, आंसर आ गया 36.18। 36.18 कोई ऑप्शन में है? 36.1 है, मतलब 18 हो गया। आगे वाले डिजिट इसने छापा नहीं है, कोई बात नहीं। 36.18 ठीक है। अगला देखिए। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में
इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? 25 लड़कों की औसत ऊंचाई है 1.4 मीटर, यानी कितना आ गया? 35 मीटर। 25 लड़कों की टोटल हाइट कितने मीटर है? 35 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद, इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद 20 रह गए। औसत में 0.15 मीटर की वृद्धि हो गई, मतलब 1.55 हो गया अब तो, यानी 31 मीटर। आपको यहाँ डाउट हो सकता है तो मैं आपको अलग से जोड़ के बता देता हूँ। 1.4 में अगर आप 0.15 जोड़ोगे तो 5 का 5, 4 और 1 5, 1.55 आएगा। कई बार बच्चा सोचता है कि सर 1.4 में अगर 0.15 जोड़ते हो 1.19 आएगा ना, 15 और 4 19। नहीं, पॉइंटों को जोड़ना थोड़ा अलग ही चीज है, ठीक है। अच्छा बोलो कितने लड़के गए थे? 5 लड़के। हाइट में सॉरी क्या है ये? ऊंचाई है ना। ऊंचाई में कितने मीटर कमी हो गई? 4 मीटर की। 5 लड़के क्या चले गए? टोटल हाइट में 4 मीटर की कमी हो गई। 5 लड़के छोड़कर क्या चले गए? टोटल हाइट में 4 मीटर की कमी हो गई। औसत ऊंचाई में कितना फर्क पड़ा? 4 मीटर बटा 5, यानी 0.80 मीटर का। ये रहा 0.8। सही है मित्रों। 5 लड़के चले गए तो औसत मतलब हाइट में भी तो टोटल हाइट में 4 मीटर की कमी हो गई। पहले 35 मीटर थी, अब 31 मीटर है, 4 मीटर की कमी हो गई। तो औसत में कितना फर्क पड़ा? तो 4 की कमी हुई किस पर? 5 लोगों पर, यानी 0.8। जाने वाले लड़कों की टोटल हाइट 4 मीटर थी, संख्या 5 थी, तो औसत हो गया 0.8 मीटर। ठीक है, अगला है 512 पेज वाली एक किताब में छपाई की गलतियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि पहले 302 पेजों में इन गलतियों की संख्या 998 हो तो शेष पेजों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? टोटल 512 पेज वाली किताब में औसत गलतियां 4 है, मतलब टोटल गलतियां होगी 2048। टोटल मित्रों 2048 गलतियां हैं, ठीक है, पूरी किताब में। पहले 302 पेजेस में, पहले 302 पेजेस में गलतियां हैं 998। पूरी किताब में 2048 गलतियां हैं, 302 पेजेस पे 998 गलतियां हैं। शेष बोलो, शेष कितनी बची? 210। यहां शेष कितना बचा? 1050। शेष पेज बचे 210 और शेष गलतियां बची 1050। टोटल गलतियां थी 2048, उसमें से 998 गलतियां गई, पीछे बची 1050 गलतियां। टोटल 512 पेज की किताब थी, अभी 302 पेजेस हमने माइनस कर दो, पीछे बचेंगे 210 पेज। पूछा क्या है? औसत। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितना आ गया? 5। सही है मित्रों। बोलो बात समझ में आ गई क्या? टोटल औसत कितना हो गया? 5 प्रति पृष्ठ। आगे बढ़े। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीनों में 4000 वस्तुएं बनाई, पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह औसत से बनाई। अगले 9 महीनों में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई? पहले 3 महीनों का औसत है 4000, यानी 3 इंटू 4000, बोलो कितना आ गया? 4 × 12000। पूरे वर्ष में 4375, यानी 12 महीने 4375, यानी कितना हो जाएगा? बोलो। 4 पंजे सॉरी 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 से 84, 84 6 90 का 9, 12 3 36 और 9 45 का 5, 12 चौक 48, 5 52,500। 3 महीनों का टोटल है 12,000, 12 महीनों का टोटल है 52,500, तो पीछे बचे 9 महीने,
पीछे बचे 9 महीने जिसका योग कितना हो जाएगा बोलो? 52,000 में 12,000 गया, 40,500। पूछा क्या है? औसत बताओ। प्यारे मित्रों, औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इतना मित्रों सिंपल क्वेश्चन था, तो आपने कर लिया होगा। ये देखो जरा, दो संख्याओं का औसत 6.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, वे संख्याएं बताओ। दो संख्याओं का औसत 6.5 है, मतलब राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या, यानी कि 13। गुणनफल का वर्गमूल 6 है, गुणनफल का वर्गमूल 6 है, यानी गुणनफल बराबर 6 का वर्ग, बोलो क्या आ गया? 36। दो संख्याओं का योग 13 है, गुणनफल 36 है। ऐसी दो संख्या ऑप्शन में ढूंढो जिनका योग 13 हो और गुणनफल 36 हो जाए। बोलो क्या बोलोगे? 9 और 4। 9 और 4 को अगर आप जोड़ते हो तो 13 आता है, 9 और 4 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 36, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो जो मेरी बातों को समझ रहे हो। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? मित्रों, शादी के समय पति प्लस पत्नी, शादी के समय पति प्लस पत्नी 23 वर्ष के थे, औसत 23 है, मतलब टोटल 46 वर्ष के थे पति और पत्नी। शादी के समय टोटल दोनों 46 वर्ष के हैं। 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा। 46 में बोलो क्या जोड़ दूं? पति पत्नी के 5-5 साल और 1 साल का बच्चा, क्योंकि 5 साल बाद पति भी बढ़ेगा और पत्नी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पति बोले पत्नी को तो रुक जा, मैं बढ़ रहा हूं ना, ऐसे नहीं होता है। दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, दोनों बढ़ गए, 1 साल का बच्चा बढ़ जाएगा। 1 साल का बच्चा हो गया ना, 100 कितना हो गया? 57 साल, 57 वर्ष। अब 57 वर्ष के 3 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चा। औसत पूछा है। क्या पूछा है मित्रों? औसत। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो कितने वर्ष? 19 वर्ष। सही है मित्रों। पहले पति पत्नी 46 वर्ष के थे, पर 5 साल बाद उनमें 5-5 बढ़ा दिया। पति में भी बढ़ाया 5 साल, पत्नी में बढ़ाया 5 साल, और 1 वर्ष का बच्चा था तो वो भी जोड़ा। टोटल 57 साल के हो गए तीनों। औसत पूछा है तो 19 साल। ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, और उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर लिया। मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए? मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा रन, ये हो जाएगा विकेट, और ये रन प्रति विकेट। एक है रन, एक है विकेट, एक है रन प्रति विकेट। रन, विकेट और रन प्रति विकेट। मैंने मान लिया पहले उसके रन कितने थे? x, विकेट कितने ले रहा था? y, तो उसका औसत कितना आ रहा था? 24.85। पहले रन थे x, विकेट ना रन पता ना विकेट, मैंने मान लिया x और y, तो रन प्रति विकेट कितना हो गया? 24.85। सो रन प्रति विकेट पहले तो ये था, बाद में उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर, पहले x रन थे, अभी x प्लस 52 रन हो गए। पहले रन थे केवल x, अभी रन हो गए x प्लस 52 रन लेकर 5 विकेट लेकर 52 रन दिए और 5 विकेट लिए। मतलब गेंदबाज है तो रन देगा ही,
तो 52 रन पे 5 विकेट लिए तो औसत 0.85 कम कर लिया, मतलब औसत कितना रह गया 24। इतना समझ में आ गया? वापस बोलता हूं, पहले x रन थे, y विकेट थे, तो औसत था 24.85। अभी 52 रन पर 5 विकेट, पहले x रन थे 52 और बना दिए तो x प्लस 52, पहले y विकेट थे 5 और ले लिए तो y प्लस 5, तो इसका औसत हो गया कितना 24। अब देखो जरा, पहले तो इसको सॉल्व आउट करो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 24.85 हो, तो बताओ यहां से x बराबर क्या होगा 24.85 y, यही होगा। यदि रन प्रति विकेट यानी x अपॉन वाई का मान 24.85 हो तो y का मान क्या होगा, x मतलब x का मान क्या होगा 24.85 y। इसको भी ले, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट बराबर 24 है, तो बताओ x प्लस 52 बराबर 24y प्लस 24 पंजे 120, सही है क्या? अरे सही है क्या? x की जगह क्या रख दो 24.85y, 24.85y प्लस 52 बराबर 24y प्लस 120। 24.85y में 24 गया, मतलब 0.85y बराबर 68। बोलो y बराबर कितना आ गया 80। यानी टोटल कितने विकेट ले लिए, 80 विकेट ले लिए यहां तक, पर इसने पूछा है मैच के अंत तक कितने लिए, तो 80 यहां तक लिए, 5 और लिए थे ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 85। 80 पहले लिए थे, 5 बाद में लिए, मतलब टोटल विकेट कितने हो गए मित्रों 85 हो गए। सही है, ये तो है करने का मेथड। हालांकि केवल ये 2 बातें ही खास है, बाकी तो खैर सिंप्लीफिकेशन हमने किया है, तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा, पर ये तो मैंने पूरा दोस्तों विस्तार से लिखा है ना, तब आपको बड़ा बड़ा लग रहा होगा, पूरा बोर्ड भर दिया सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल 2 बातें ही काम की है। ये पहले रन प्रति विकेट ये था, बाद में रन प्रति विकेट ये हो गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है, तो मैंने सारे स्टेप लिखे आपके हित में, आपके हित को देखते हुए पूरे पूरे। और मान लो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्टकट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं मित्रों। देखो पहले औसत था, मतलब ओवरऑल औसत था 24.85, पर जैसे ही 52 रन पर 5 विकेट लिया तो औसत 0.85 कम हो गया। तो मैं इस चीज को आपको यहां बताता हूं। देखो 10 पहले औसत था 24.85, बाद में 10 विकेट पर क्या हुआ था 52 रन पे 5 विकेट, 52 रन पर 5 विकेट ले लिया, मतलब औसत कितना आ गया 10.4। तो पहले इतना था, अभी इतना हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया 24। पहले औसत 24.85 था, बाद में 10.4 रह गया, मतलब 10.4 जैसे अगली पारी में कवर किया तो वो जो 24.85 था वो 0.85 कम होके कितना रह गया था 24, मतलब ओवरऑल अपने पास 24 रह गया है। अंतर ले लो आप, तो इन दोनों का अंतर 0.85, इन दोनों का अंतर, मतलब मिश्रण का नियम लगा रहा हूं दोस्तों 13.6, इसको काटोगे तो क्या आएगा 80.1, 16 के पहाड़े से काटो 17 6 16 आएगा। ठीक है, बोलो यहां पर, यहां तक दोस्तों अपने मेरी बात सुनिएगा, यहां कितने विकेट लिए थे 5 विकेट लिए थे। तो क्वेश्चन कहता है 5 विकेट, हम कहते हैं 1 विकेट, विकेट बटा विकेट क्या बना दिया जोड़ा, विकेट बटा विकेट जोड़ा बना दिया। हमें पूछा है यहां कितने लिए, बोलो गुणा किससे कर दूं 16 से, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 तक तो यहां तक थे, बाद में 5 और लिए थे ना, तो बोलो टोटल कितने हो गए
85 हो गए। मेरी बात समझ गए क्या? विकेट बटा विकेट का जोड़ा बना दिया, वो 5 विकेट, ये 1 विकेट, विकेट बटा विकेट का जोड़ा बना दिया, गुणा कर दिया 16 से, तो यहां तक के टोटल विकेट आ गए 80। 80 विकेट तो यहां तक थे, यहां 5 विकेट और भी तो लिए थे, तो बोलो 80 और 5 कितना हो गया? 85। तो ये हो गया मित्रों अपने मिश्रण के नियम से एकदम शॉर्टकट, एक्स वाई की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? अगला देखो। एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी है। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, और 3 बच्चों की 3 बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 बच्चों की औसत आयु कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। पूछा है परिवार की औसत आयु। देखो, दादा प्लस दादी औसत आयु 67 वर्ष। 67 इंटू 2 बोलो कितना आ गया? 134 वर्ष। माता प्लस पिता बोलो कितना आ गया? 35 इंटू 2 बोलो कितने वर्ष? 70 वर्ष। और 3 बच्चे भी तो है, 3 बच्चे बोलो 3 इंटू कितना आ जाएगा? औसत 6 वर्ष यानी 18 वर्ष। टोटल कितना आ गया? 8 4 12 का 2 हासिल का 1 1 और 1 2 और 7 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1 222। कितने लोगों का टोटल? 2 4 7। टोटल परिवार में 7 मेंबर है, 7 सदस्यों का, 7 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है? 222 वर्ष औसत पूछा है। अच्छा, ये तो पता लग गया ना 7 कौन कौन से? दादा दादी, माता पिता, 3 बच्चे। तो मेरे प्यारे मित्रों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 7 या 21, 7 कितना आया? 1 7 एकम 7, 5/7। आंसर आ गया 31/5। 31 सही 5/7 वर्ष। समझ में आ गई बात? ये तो इजी क्वेश्चन था, खैर आप कर सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगला देखो, एक व्यक्ति होटल में खाना खाने के लिए गए। 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए, ठीक है। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा खर्च किए गए औसत व्यय से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? सब ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत इजी है, बस यहाँ पर ये सभी 6 द्वारा लिखकर मामला गड़बड़ कर दिया। मतलब छठे व्यक्ति ने जो औसत से 80 रुपए ज्यादा दिए है ना, वो सभी के औसत से 80 रुपए ज्यादा, जिसमें सभी में वो खुद भी आता है। खुद का तो अता पता ही नहीं, खुद तो लापता है। तो पहले छठे का मानना पड़ेगा मित्रों, वरना कर नहीं सकते। माना छठे व्यक्ति का खर्च, माना छठे व्यक्ति का खर्च, बोलो कितना हुआ? x रुपए। मान लिया छठे व्यक्ति ने, बोलो कितने दिए? x रुपए दिए। छठे ने कितने दिए? x रुपए दिए, ठीक है। अब देखो 5 लोगों में से 32 इंटू 5, 5 लोगों ने तो 160 रुपए दिए है ना, ये ऊपर लिख देता हूं। 5 लोगों ने तो 32 रुपए देकर मतलब कितने दे दिए? 160 रुपए। 160 रुपए तो 5 लोगों ने दे दिए थे, 32 हर एक ने दिए, तो 5 व्यक्तियों ने तो प्रत्येक ने 32 रुपए दिए। ये बड़े अच्छे आदमी थे, 32 दिए, निपटे काम से। छठे ने फालतू के लब के लिए मित्रों, और कुछ भी नहीं है। छठे ने क्या किया? सभी के औसत, सभी का तो यही होगा, ये है 5 लोगों का टोटल खर्च, ये है छठे व्यक्ति का खर्च, ये आ गया सभी का खर्च, टोटल खर्च आ गया। सभी के खर्च में अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो ये सभी का औसत आ गया। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आ गया सभी का औसत। 6 लोगों का औसत आ गया, तो सभी 6 द्वारा खर्च किए गए औसत व्यय से इससे भी 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। किसने किए? छठे व्यक्ति ने। और छठे व्यक्ति ने कितने किए थे? x रुपए। सभी के औसत से भी
₹80 ज्यादा खर्च किए। किसने? छठे व्यक्ति ने। छठे व्यक्ति ने कितने किए? X रुपए। तो प्यारे मित्रों 160 प्लस x बटा 6 इज इक्वल टू x माइनस 80। 6 से गुणा कर दो। 160 प्लस x बराबर 6x माइनस 8 6 48 480। 640 बराबर 5x। बोलो x बराबर कितना आ गया? 128। इसका मतलब आप देख लो छठे व्यक्ति ने 128 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने 128 रुपए खर्च किए। टोटल खर्चा पूछा है। मेरे प्यारे मित्रों 5 लोगों ने तो 160 रुपए खर्च किए थे, छठे व्यक्ति ने 128 रुपया खर्च किया, यानी टोटल हो गया 288 रुपया। टोटल होटल का जो बिल बढ़ा मित्रों वो 288 रुपए का बिल बढ़ा। देखो छठे का मैंने x मान लिया था, 5 लोगों का 160 था, तो 5 का प्लस छठे का x, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये हो गया सभी का औसत। सभी के औसत से भी 80 रुपए ज़्यादा दिए। किसने दिए? छठे व्यक्ति ने। ठीक है, बस सिंप्लीफाई किया तो x आ गया 128 रुपये। मतलब छठे व्यक्ति ने 128 रुपये दिए। 5 लोगों ने 160 रुपये दिए थे, छठे ने 128 दिए, मतलब कितने दिए? 288 रुपये सब टोटल मिला के होटल का बिल बना। ठीक है, ए और बी की औसत आयु 20 ईयर है, बी और सी की औसत आयु 19 ईयर्स है और ए और सी की औसत आयु 21 ईयर्स है। बी की आयु बताओ। ए और बी की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। औसत 20 है, मतलब योग कितना आ जाएगा? 40। बी और सी की औसत कितनी है? 19, यानी टोटल हो गया 38। ए और सी का टोटल कितना है? 21, यानी टोटल हो गया कितना? 42। योग हो गया 120। सभी का योग 120 हो गया। इनको भी जोड़ दो। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लूंगा। क्या रहा? ए प्लस बी प्लस सी। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 कॉमन ले लिया। तो मेरे प्यारे मित्रों रहा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रह गया? 60। 120 का 60 कैसे हुआ? 2 का भाग दे दिया। पूछा किसका है? बी का। अगर बी का पूछा है तो यहाँ से ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी का मान कितना बोलो? 42। 42 प्लस बी बराबर 60 हो गया। तो बोलो बी बराबर कितना आ गया? 18। बोलो बी का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। भाई तीनों का योग 60 है ना भाई, इनको जोड़ दिया तो 120 आ गया, इनको जोड़ दिया तो सब डबल डबल बार आ रहे हैं, तो डबल कॉमन ले लिया। 2 का भाग दे दिया तो ए बी सी आ गया। ए और सी हमें दे रखा है 42 है, तो बी कितना होगा? 18 होगा। सही है मित्रों। अगला देखिए, क्वेश्चन आ गया 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, जबकि 5 वर्ष बाद उनकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। उस व्यक्ति की आयु बताओ। देखो प्यारे मित्रों, व्यक्ति, पत्नी और पुत्र, यानी मैं सिंपल सी भाषा में लिखूं तो पति प्लस पत्नी, पति प्लस पत्नी प्लस पुत्र। पति प्लस पत्नी प्लस पुत्र कितना हो जाएगा? 27 साल का औसत था 3 लोगों का। 3 लोगों का औसत है 27 वर्ष, बट ये 3 वर्ष पहले का है। तो अगर 3 वर्ष पहले का है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 साल पति के, 3 साल पत्नी के, 3 साल पुत्र के, यानी बोलो कितने साल जोड़ने पड़ेंगे? 9 साल। 9 साल समझ गए ना किस किस के? 3 प्लस 3 प्लस 3। 3 पति के, 3 पत्नी के, 3 पुत्र के। तो बोलो पति पत्नी पुत्र कितने साल के हो गए? 90 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष पूर्व पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 साल है। पत्नी और पुत्र औसत कितना है? 20। बोलो 20 दूना क्या आ गया? 40 वर्ष।
सॉरी 40 तो है, बट ये 5 साल पहले का है ना, तो 5 पत्नी का जोड़ दो, 5 पुत्र का जोड़ दो। 50 वर्ष के आ गए कौन? पत्नी और पुत्र। औसत 20 साल था तो 20 इंटू 2 किया, क्योंकि पत्नी और पुत्र दो लोग थे, तो 40 साल हो गए। 40 साल तो हो गए पत्नी पुत्र के, 5 साल पत्नी का जोड़ो, 5 साल पुत्र का जोड़ो, तो टोटल हो गया 50 साल। सही है क्या? चलिए मित्रों, पति पत्नी पुत्र 90 साल के हो गए, और पत्नी और पुत्र बोलो कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए। पति की उम्र पूछी है, बोलो पति कितने साल का हो जाएगा? 90 साल के तीनों है, 50 साल के दोनों है, मतलब पति कितने साल का? 40 साल का। सही है क्या? तीनों 90 साल के हैं, दोनों 50 के हैं, मतलब पति कितने साल का? 40 साल का। सही है मित्रों? ये समझ में आ गया था ना? ये 3 साल पहले का था तो मैंने तीनों के लिए 3-3 जोड़ा। ये 5 साल पहले का था तो मैंने दोनों के लिए 5-5 साल जोड़ा। दोनों की वर्तमान एज मैंने ले ली मित्रों, उस हिसाब से लिखा है। ठीक है, अगला देखें। दो संख्याओं का औसत m है, तो उसमें से एक संख्या n है, दूसरी संख्या बताओ। दो संख्याओं का औसत अगर m है, मतलब योग कितना होगा? 2m। उसमें से कह रहा है कि एक संख्या जो है वो n है, एक संख्या उसमें से n है, पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ, पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ। अब मेरी बात सुनो प्यारे मित्रों, अगर मान लो दो संख्याओं का योग 7 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरी क्या 7 - 3 नहीं होगी? दो संख्याओं का योग 7 है, अगर मान लो उसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी 4 ही तो होगी। तो 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7 - 3, 7 - 3 4 ही तो होता है, तो बस रख दो 2m - n। दो संख्याओं का योग 2m है, अगर उसमें से एक संख्या n है तो दूसरी यही तो होगी। टोटल योग में से अगर आप एक संख्या घटाओगे तो जो बचेगी वो दूसरी संख्या ही तो आएगी। तो टोटल 7 में से अगर पहली घटाऊंगा तो संख्या तो दूसरी आएगी ना। कितनी आ गई दोस्तों? 2m - n। बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखिए जरा, ये आंसर आ गया 2m - n, यानी फर्स्ट ऑप्शन। एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 साल का था मर गया। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी? एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 साल, यानी 12 × 7 = 84। एक बच्चा जो 6 साल का था मर गया, मतलब कितने रह गए? 6 रह गए। और इनका औसत तो नहीं पता, पर इनका योग कितना आ जाएगा? 78 ईयर्स। मैं लिख लेता हूं 78 कैसे। अब समझ में आ गया ना? 7 लड़के थे 84 साल के, उसमें से एक लड़का चला गया, तो अब योग कितना रहा? 78 ईयर्स ही रहा। कह रहा है इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 6 लड़कों का औसत तो पता नहीं, पर योग कितना हो जाएगा? 78 + 5 × 6 कर दूं, यानी 108 वर्ष। 108 वर्ष। ये 5 × 6 कहां से लाया? 78 वर्ष तो था। अब अगर 5 वर्ष बाद करूं तो 6 ही बच्चों में 5-5 साल जुड़ जाएगा। 6 ही बच्चों का 5-5 साल जुड़ जाएगा, मतलब 5 × 30 जुड़ेगा, तो 108 वर्ष ही होगा। तो बोलो औसत बराबर कितना हो जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 6 × 6 = 6 × 8 = 48। बोलो औसत कितना आ गया? 18 वर्ष। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 6 लड़कों का औसत अगर 108 है, तो औसत बोलो कितना आ जाएगा? 108 बटा 6, यानी 18 वर्ष। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई क्या? चलिए मित्रों अगला बढ़ते हैं। ABC और D क्रमशः 4 लगातार सम संख्या और उनका औसत 65 है। A और D का गुणनफल बताओ। मित्रों यदि 4 लगातार सम संख्याएं, इसका मतलब औसत कहाँ बैठेगा? बीचों बीच। 66, 68, 64 और 62 हो गई 4 लगातार सम संख्याएं। A और D का गुणनफल बताओ, यानी 62 × 68 बताओ। 8 दूनी 16, 6 7 42। बोलो आंसर कितना आ गया? 42 16।
ये दोस्तों मैंने बताया था जब बेसिक पढ़ाया था तब। अगर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है, इसका मतलब 65 बीचों बीच में है और संख्याओं से बाहर है, क्योंकि संख्याएं कैसी है, सम, और ये औसत कैसा है, विषम। तो ये संख्या औसत बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये इजी बिल्कुल। अगला देखें, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले इस मेंबर के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। मेरे प्यारे मित्रों, 4 सदस्यों वाले इनका औसत था 36, यानी कितना हो गया 144। एक जना जो 12 साल का था उसके जन्म के समय, मतलब क्या कि 144 में अब घटाओ भाई, जो सबसे छोटा था वो 12 साल का था, तो उसके जन्म के समय मतलब सब में 12-12 कम कर दूं, तो अगर मैं सब में 12-12 कम कर दूंगा तो एक जो 12 साल का था वो तो पूरा ही कम हो जाएगा। इनका औसत तो नहीं पता, पर योग कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 12-12 4 जनों के, यानी कितना 96 वर्ष। सही है क्या, 96 वर्ष। जो 12 साल का था उसके जन्म के समय औसत बताओ, मतलब सब में मैंने 12-12 कम कर दिए, तो सब में जब मैंने 12-12 कम कर दिए तो जो एक्चुअली 12 साल का था उसी के मैंने 12 कम कर दिए, तो वो तो खत्म हो गया। रहा अब केवल 3 ही रहे, 3 मेंबर ही रहे उसमें, तो तीनों का औसत क्या आ जाएगा, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो कितना आ गया, 32। बात समझ में आ गई मित्रों, कितना आ गया, 32 आ गया। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आगे देखें, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तीसरी से आधी है, तीनों का औसत 56 है, पहली तीसरी का अंतर। 3 संख्याओं का औसत हमें क्या दे रखा है मित्रों, 56। 3 संख्याओं का औसत हमें 56 दे रखा है, इसका मतलब 3 छंग 18 का 8 हासिल का 1, तीनों पंजे 15 और 1 16, तीनों का योग आ गया 168। अब देखो पहली दूसरी तीसरी को मैं लिख देता हूं ए बी और सी, लिखना बड़ा आसान पड़ता है। पहली दूसरी से दुगुनी है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है, दुगुनी हो गई। और तीसरी से आधी है, तीसरी से आधी है मतलब ये 4 है, तभी तो 4 की आधी 2 होगी। कॉमन सी बात है यार। टोटल कितना आ गया, 7। वास्तव में टोटल 168, अपने यहाँ टोटल 7। टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। पहली और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का मित्रों अंतर पूछा है, तो पहली कितनी है 2, चौथी कितनी है 4, अंतर कितना 2। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 दूना 48। मेरे प्यारे मित्रों 48। समझ में आ गई क्या बात, 24 दूना 48, ठीक है। इजी था ये तो। ए और बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n हो तो n का मान बताओ। प्यारे मित्रों, a और b का औसत दे रखा है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। a और b का हमें औसत ये दे रखा है, जबकि हम जानते हैं a और b का औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। a और b का औसत ये दे रखा है, जबकि हम जानते हैं a और b का औसत ये होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ a पर घात कितनी है 1, b पर घात कितनी है 1, पर ये तो कह रहा नहीं a पर घात n प्लस 1 है, b पर घात n प्लस 1 है। मैं कह रहा हूं नहीं, घात तो 1 आएगा, तो कह रहा आ जाओ बराबर कर लो। n प्लस 1 इसका मतलब बोलो किसके बराबर है, 1 के। 1 से 1 गया, बोलो n बराबर क्या आ गया, 0। सही है क्या भाई। हम जानते हैं a और b का औसत a प्लस बी बाई 2 होता है, जहां a पर पावर 1 और b पर पावर 1, यानी n प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। पर ये तो कह रहा है नहीं, मतलब n प्लस 1 अगर 1 के बराबर है तो 1 से 1 गया, n का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है।
अगला देखें, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। 6 संख्याओं का औसत 10 से 2/3 है, तो छठी संख्या बताओ। कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत, देखो पहली 5 संख्याओं का औसत समझो। पहली 5 संख्याओं का औसत मित्रों में पहली 5 संख्या में ABCDE लिखूं तब तो लिखा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं 5 संख्याओं को अलग लिखूं उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने मान लिया माना पहली 5 संख्याओं का योग, माना पहली 5 संख्याओं का योग, क्या मान लूं x। माना पहली 5 संख्याओं का योग, बोलो मैं क्या मान लेता हूं x। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या छठी संख्या का 3 गुना है। छठी संख्या ABCD E F छठी संख्या ना, छठी संख्या का कितना गुना है? 3 गुना है। पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो छठी संख्या का 3 गुना है। इसका मतलब बोलो x बराबर क्या आ गया? 5 3 15f। 6 संख्याओं का औसत 10 से 2/3 है, तो 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग तो x हो गया और छठी संख्या का योग कितना हो गया? f। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो गई 6 संख्या। ये तो होगी 5 संख्याओं का योग और ये होगी छठी संख्या। 5 संख्याएं तो x ले ली, छठी संख्या f ले ली, तो 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 10 से 2/3। x का मान बोलो 15f। 15f प्लस f बटा 6, 3 दाए 30 और 2 32/3, 3 दूनी 6, 16f। 16f बराबर 32 दूना 64। बोलो f बराबर 16 चौक 64। सही है क्या? 5 संख्याओं का योग मैंने x मान लिया, तो 5 संख्याओं का औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या छठी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो x का मान 15f आ गया। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 10 से 2/3 है, तो 5 संख्याएं तो x हो गई, छठी संख्या f हो गई, तो 6 संख्याओं का औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या दे रखा है? 10 से 2/3। x का मान मैंने क्या रख दिया? 15f। f को मैंने f रख दिया बटा 6, 3 दाए 30 और 2 32/3, 3 दूनी 6, 32 दूना 64। f बोलो कितना आ गया? 4। बोलो बात समझ में आ गई? अगला देखें, 3 व्यक्तियों A, B और C का औसत भार 84 किलो है। D के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलो हो जाता है। यदि E जिसका भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है A को प्रतिस्थापित कर दे तो B, C, D और E का औसत भार 79 किलो हो जाता है। A का भार बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, ABC का औसत भार 84 किलो है, यानी A प्लस B प्लस C बराबर 84 इंटू क्या कर दूं 3, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 नोटे 24 और 1 25, मतलब ABC टोटल 252 किलो के हैं। D को सम्मिलित होने पर औसत भार 80 किलो हो जाता है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D औसत भार 80 किलो हो जाता है, यानी 80 इंटू 4 करो 320 किलो। तो बताओ यहां से A प्लस B प्लस C का मान 252 अगर यहां रख दूं, 252 प्लस D इज इक्वल टू अगर 320 है, तो बताओ D का मान कितना होगा? 68 किलो। ठीक है, बोलो E कितना हो जाएगा? E का भार 3 ज्यादा है D से, 3 ज्यादा है मतलब 68 में अगर 3 जोड़ दूं मतलब कितना हो जाएगा? 71 किलो। अरे बोलो सही है क्या? 71 kg। और
ए को यदि प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी का औसत भार 79 किलो हो जाता है। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत भार 79 किलो हो जाता है। तो 79 चौक कितना हो जाएगा, 320 होता है। तो यूं कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। 4 नम 36 का 6 हासिल का 3, 316 किलो। बोलो बी प्लस सी, डी का मान 68, ई का मान 71 बराबर 316। बोलो यहां से बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 316। बी प्लस सी 68 प्लस 71 जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 139, और जब घटाया तो कितना आ गया, बी प्लस सी का मान कितना आ गया अपने पास, 177 आ जाएगा। ठीक है, ये बी प्लस सी का मान मित्रों मैं यहाँ रख दूंगा। तो जब बी प्लस सी का मान जब मैं यहाँ रख दूंगा तो ए का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 177 जब रखूंगा तो a प्लस 177 बराबर 252 है ना। तो 252 जब a का मान चाहिए तो 252 में 177 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 75। मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप जो इक्वेशंस बनाते रहें और सॉल्व करते रहें। ठीक है ना। पहले इसने क्या बोला, ABC का औसत 84 है तो योग आ गया 252। ABCD का औसत 80 है तो योग आ जाएगा 320। अब देखो ABC का योग अगर 252 है तो मैं 252 यहाँ रख दूंगा प्लस D बराबर 320। तो D कितना आ जाएगा, 68। D अगर 68 है तो E 3 ज़्यादा है मतलब 71। फिर कहता है BCD का औसत 79 है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने हिंदी भाषा में दिया, मैं गणित में लिख रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। BCD का योग आ गया 316। ठीक है, सो मेरे प्यारे मित्रों D और E का मान 68 और 71 में यहाँ रख दूंगा तो BC का मान आ गया 177। ये जो BC का मान आया ये मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पर। तो A प्लस 177 बराबर 252 है तो A बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सही है प्यारे मित्रों। अगला सवाल देखें जरा। n संख्याओं का औसत x है, दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दे तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। n का मान बताओ। प्यारे मित्रों n संख्याओं का औसत हमें x दे रखा है, इसका मतलब x दे रखा है, इसका मतलब योग कितना आ गया, nx। n संख्याओं का औसत हमें x दे रखा है तो योग हो गया nx। ठीक है, तो अब कह रहे दो संख्याओं में से 36 घटा दें, मतलब 36 कम कर रहे हैं, पूरी संख्याओं को हटा नहीं रहे हैं, 36 क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो n को तो n रख दिया क्योंकि संख्या n की n है, ये कोई अब कम नहीं हो रही है, केवल संख्याएं तो n ही है। औसत कितना हो गया, x माइनस 8। औसत कम क्यों हो गया, क्योंकि 36 घटा दिए, यानी nx जो टोटल योग था उस योग में से 2 बार 36 कम हुए। कोई n संख्याएं थी उनमें से कोई 2 संख्याएं थी उसमें से 36 कम किए हैं, पूरी संख्याएं नहीं हटाई है। ठीक है ना, 2 बार 36 कम हो गए। तो n इंटू एक्स एन एक्स माइनस 8 इंटू एन 8n बराबर nx माइनस 72। nx गया, बोलो n बराबर 8 नम 72। मित्रों आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। सही है। अगला सवाल देखिए मित्रों, कह रहा है u v w x y z का औसत 10 है तो u प्लस 10 v प्लस 20 w प्लस 30 x प्लस 40 y प्लस 50 z प्लस 8 का औसत क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों u प्लस v प्लस w प्लस x प्लस y प्लस z राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या, यानी कितना आ गया, योग 60 आ गया। इनका योग निकालना है, किनका, u प्लस 10 v प्लस 20 w प्लस 30 x प्लस 40 y प्लस 50 z प्लस 60। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये मित्रों हमें पूछा है। ठीक है, तो u v w x y z का मान तो कितना आ जाएगा, 60। बाकी इनको जोड़ दो, 10 20 30 30 60 40 150 150 210 बटा 6। अच्छा, आपके मन में ये भी डाउट हो रहा कि सर टर्म तो 12 हो रही, नीचे आपने 6 कैसे लिख दिया। ऐसा है ना प्यारे मित्रों, हर एक
दो मिलकर एक टर्म बना रहे हैं, मतलब ये u और 10 दो टर्म नहीं है, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है ना। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 टर्म ही हुई, 12 मत लिख देना नीचे, ठीक है। सो ये हो गया 270 अपॉन 6, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 45, ठीक है मित्रों। अगला देखें, x लड़के तथा y लड़कियों की औसत आयु p है, यदि लड़कों की औसत आयु r है तो लड़कियों की औसत आयु बताओ। इसमें देखो, एक तरफ है लड़के और है लड़कियां, और ले लेता हूं मैं कुल। एक तरफ ले लेता हूं मैं, क्या क्या दे रखा है, संख्या, मतलब संख्या दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, औसत। तो जब आप औसत को संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, राशियों का योग। समझ लो मेरी बात मित्रों। लड़के कितने x, लड़कियां कितनी y, टोटल बोलो x प्लस वाई। लड़के x, लड़कियां y, टोटल x प्लस वाई। लड़कों का औसत r, लड़कियों का पता नहीं, टोटल कितना हो गया p। सही है। लड़कों का औसत r है, लड़कियों का पता नहीं, टोटल का कितना है p। तो बताओ लड़कों की टोटल एज कितनी आ गई XR, लड़कियों की कितनी आ गई QY, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत इंटू राशियों की संख्या क्या होता है, राशियों का योग। औसत इंटू राशियों की संख्या राशियों का योग, और ये भी हो जाएगा राशियों का योग। सही है, सही है मित्रों। अब निकालो, हम जानते हैं कि ये टोटल लड़कों की आयु का योग आ गया, ये लड़कियों की आयु का योग आ गया, तो दोनों की आयु का योग इसके बराबर होगा। ये लड़कों की टोटल आयु, ये लड़कियों की टोटल आयु, ये टोटल की टोटल, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल ही होगा। हमारा टारगेट क्या है, क्यू, क्योंकि हमें लड़कियों का औसत पूछा था और लड़कियां हमने क्या औसत माना है, क्यू माना है। सो क्यू वाई is equal to px plus py माइनस XR। Q का मान बोलो, y का भाग दे दो, इन दोनों में py में y का भाग दूंगा, p बचेगा, py में y का भाग दूंगा तो p बचेगा। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, x, p माइनस r, अपॉन में y का भाग दिया तो y। ये आ गया Q का मान। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। Q बराबर y का भाग दूंगा तो py में y का भाग दिया तो p बचेगा, तो p तो बाहर आ गया, मुझे सब में देखो p बार चाहिए। फिर देखो px और xr में कॉमन क्या आया, x बार कॉमन कहाँ आ रहा है, सब में x कॉमन आ रहा है। अब आप देखो p माइनस r बचा, तो p माइनस r बटा y, बोलो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ही है। p माइनस p प्लस है ना, ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, p प्लस एक्स पी माइनस आर बटा y। समझ में आ गई बात मित्रों। एक बार इस क्वेश्चन को वापस जरूर करिएगा मित्रों, तभी ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखें, 10 भिन्न स्थानों पर प्रति किलो चीनी की औसत कीमत 4.85 रुपए थी। एक सप्ताह बाद 3 स्थानों पर कीमत 20 पैसे प्रति किलो बढ़ गई, जबकि एक स्थान पर 10 पैसे प्रति किलो घट गई। चीनी की नई औसत कीमत कितनी है। मित्रों 10 स्थानों पर औसत 4.85 था, मतलब टोटल कितना हो गया 48.5। एक सप्ताह बाद 3 स्थानों पर 20 पैसे प्रति किलो बढ़ गई। 3 स्थानों पर तो बढ़ गई, यानी 3 पर अगर 0.60 बढ़ गई है, सॉरी 20 पैसे बढ़ गई है, 3 स्थानों पर अगर 0.20 बढ़ गई है, मतलब प्लस हो गया 0.60 तो, और एक जगह 10 पैसे घट गई है, एक जगह 10 पैसे घट गई है, मतलब माइनस हो गया 0.10। टोटल 10 स्थान है, उसमें से 3 स्थानों पर तो बढ़ गया, एक स्थान पर घट गया,
इनको सॉल्व किया तो कितना आया, गुण 50। 60 पैसे बढ़ा 10 पैसे घटा, 60 में से 10 गया, 50 पैसे बढ़ा ही तो है। 48.50 पहले ही था, 50 पैसे और बढ़ा दो, मतलब गुण 50 हो जाएगा। औसत पूछा है प्यारे मित्रों। औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी 4.9। स्थान तो 10 ही है ना, तो राशियों की संख्या 10 ही आएगी। यहां पर इस एक सप्ताह का कोई मतलब नहीं, औसत में समय का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगला है, एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपीज है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी है। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी मजदूरी से 20 रुपए कम है, तो पुरुष की दैनिक मजदूरी बताओ। देखो, माना पुरुष की दैनिक मजदूरी, बोलो कितनी मान लो, x। एक पुरुष हर दिन x रुपया कमाता है, तो बताओ 300 पुरुष कितने कमाएंगे, 300 x रुपीस। अच्छा, एक बात और दे रखी है ना, 20 रुपए कम है महिला की पुरुष से 20 कम है, तो बताओ महिला की दैनिक मजदूरी क्या आ जाएगी। महिला की दैनिक मजदूरी, पुरुष की अगर x है, पुरुष की अगर x है तो महिला की कितनी हो जाएगी, x माइनस 20। 20 कम है ना, महिला की पुरुष से 20 कम है, मतलब x माइनस 20। एक पुरुष की x है तो 300 पुरुषों की 300x। एक महिला की x माइनस 20 है तो 200 महिलाओं की 200x माइनस 20। ये पुरुषों की टोटल मजदूरी आ गई, ये महिलाओं की टोटल मजदूरी आ गई, और टोटल मजदूरी बोलो कितनी दे रखी है, 92। कितने लोगों की, 300 और 200, 500 की। ध्यान रखिएगा, या मिश्रण का नियम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, मिश्रण का नियम या नहीं लग सकता, लगाने की कोशिश भी मत करना। वापस देखो, अगर पुरुष की मजदूरी मैंने x मान ली तो 300 पुरुषों की बोलो कितनी होगी, 300x। एक महिला की दैनिक मजदूरी अगर x माइनस 20 है तो 200 की बोलो कितनी, 200x माइनस 20। टोटल मजदूरी 92 रुपए होगी, और कितने लोगों की होगी, बोलो 300 और 200, 500 लोगों की मजदूरी कितनी होगी, 92 रुपए। बोलो सही है क्या, समझिए जरा। 300x प्लस 200x माइनस 4000 बराबर कितना, 46,000। सही है प्यारे मित्रों, 300, 200, 500x बराबर 50,000। 500 से 500 गया, बोलो x बराबर कितना आ गया, 100। यानी मित्रों आप समझ गए हैं कि पुरुषों की मजदूरी बोलो कितने रुपए हो जाएगी, 100 रुपए पुरुषों की मजदूरी हो जाएगी। सही है क्या। एक बार वापस देख ले, पुरुषों की मजदूरी मैंने x मानी तो महिला की मैंने x माइनस 20 मान ली। एक पुरुष की अगर मजदूरी x है तो 300 पुरुषों की 300x, और एक महिला की मजदूरी x माइनस 20 है तो 200 महिलाओं की 200x माइनस 20। टोटल इतनी होगी। अच्छा, टोटल 92 मजदूरी है, औसत 92 है, कितने लोगों की, 500 लोगों की, तो टोटल 46,000 हो गई। x का मान निकाला, 100 आ गया। मतलब एक जनरल तरीके से कैसे करते हैं वैसे किया है, ठीक है। अगला देखें। अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था। उनमें सबसे अच्छे जो है 20% छात्रों का औसत 80 अंक था, सबसे खराब 25% छात्रों का औसत 31 अंक था। तब शेष 55% छात्रों के औसत छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या था। देखो, 20% छात्रों का 80 नंबर था, 25% छात्रों का 31 अंक था, 55% छात्रों का पता नहीं कितना था, बट पूरे 100 का कितना था, 52। अब आप कहोगे 100 कहां से लाए सर, 100 तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है।
अरे भाई जोड़ो तो सही, 20 और 25 45 45 55 100 नहीं होते? प्रतिशत में है तो टोटल छात्र 100 ही तो होंगे। कुछ तो कॉमन सेंस भी काम आता है मित्रों। 8 दूनी 1600, कितना आ जाएगा? 750 और 775, 55x बराबर 5200। तो 55x बराबर 1600 700 2375, 5200 में गया 2375। बोलो 55x बराबर कितना आता है मित्रों? कोई बताएगा क्या? 2500 2700 तो ये हो गया, 2700 2800 2825 हो गया। 5 के पाड़े से 11 बार 5 के पाड़े से 55 25 3 5 6 30 55 25। बोलो x बराबर कितना आ गया? 11 पंजे 55, 1.4 बचा, मतलब 3 3 कुछ चलेगा, 4 बचा था ना, लगभग इतना कुछ आएगा दोस्तों, 51.4 लगभग। देख लो आप, लगभग पूछा है ना कि औसतन लगभग क्या होगा, तो 51.4 आ जाएगा लगभग। सही है मित्रों, ये भी सेम क्वेश्चन था, पिछले वाले मजदूरी थी, इसमें अंक है, बाकी तो सेम था। वहां बराणु था तो यहाँ 52 है, समझ रहे हो ना? वहां टोटल 500 था, यहाँ टोटल 100 है, सब कुछ सेम था पिछले वाले की तरह। अगला सवाल देखें। दो संख्याओं का औसत संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत को संख्याओं के गुणनफल से गुणा करने पर बराबर है। संख्याएं बताओ। दो संख्याओं का औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दो संख्याओं का औसत संख्याओं के गुणनफल से, दो संख्याओं का औसत, ठीक है, संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत। व्युत्क्रमों के औसत मतलब 1/a प्लस 1/b बटा 2। दो संख्याओं का औसत संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत को संख्याओं के गुणनफल से गुणा कर दें, उसके बराबर है। दो संख्याओं का औसत संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत को गुणनफल से गुणा कर दें तो बराबर है। संख्याएं बताओ। सॉल्व कर देंगे। 2 से 2 तो वैसे ही कट गया। इसका एलसीएम आ गया ए बी, ऊपर क्या रहा? बी प्लस ए। यहां पर कौन है? ए बी। ए बी से ए बी कट गया। बोलो रहा क्या? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसका मतलब आप ये समझ के कोई भी दो संख्याएं ले लो, क्योंकि 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, आना तो 8 ही है। इसका मतलब कोई भी दो नंबर ले लो चलेगा। आंसर क्या आ जाएगा? कोई भी दो संख्याएं। बराबर आ रहे ना दोनों, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? कोई भी दो संख्याएं चलेगी, कुछ भी ले लो आप, सब चलेगा। सही है। यदि n प्रेक्षणों x1 x2 ... xn का औसत x बार हो तो x1/a x2/a ... xn/a का औसत क्या होगा? मित्रों ये कह रहा है कि x1 x2 x3 ... xn का औसत जो है x बार है, तो कह रहा है कि बताओ x1/a x2/a x2 x3/a ... xn/a का औसत क्या होगा? मेरी बात सुनो प्यारे मित्रों, समझो जरा। तो इन सभी का दोस्तों हमें औसत क्या दे रखा है? x बार दे रखा है। हमें पूछा है कि इनका औसत क्या होगा। प्यारे मित्रों मैं आपको बताऊं, आप किस पूरे डाटा के अंदर किसी का भी भाग दो, किसी का भी गुणा करो, किसी को भी जोड़ो या किसी को भी घटाओ, उसका सीधा सीधा इफेक्ट x बार पर पड़ता है। सीधा इफेक्ट x बार पर। मान लो आपने सभी संख्याओं में a जोड़ दिया तो नया औसत x बार प्लस a हो जाएगा। मान लो आपने सभी संख्याओं में a घटा दिया तो x बार माइनस a हो जाएगा। मान लो आपने सभी संख्याओं में a से गुणा कर दिया तो x बार गुणा a हो जाएगा। मान लो आपने सभी संख्याओं में a का भाग दे दिया, मतलब x बार अपॉन a आ जाएगा। आप सभी संख्याओं के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा इफेक्ट, प्रभाव उसके औसत पे पड़ेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ये सभी के साथ क्या कर रहा है? एक का भाग दे रहा है xn तक। 1 से लेकर n तक की जितनी भी संख्याएं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x10, मतलब जहां तक भी संख्याएं जा रही है
उनका औसत x बार है। अगर आप सभी में a का भाग दे दोगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, x बार अपॉन a। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, x बार अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अजीब से लिखा हुआ है, उत्तर ये है। ठीक है, x बार अपॉन a। ये बात तो सिंपल है। अगर आप सभी में मान लो 5 जोड़ रहे हो तो x बार प्लस 5 हो जाएगा। मान लो औसत 23 है, सभी में आप 5 जोड़ रहे हो, नया औसत 28 हो जाएगा। सभी में 3 को घटा रहे हो तो नया औसत 20 हो जाएगा। समझ रहे हो? आइए मित्रों, औसत का अंतिम सवाल करते हैं, समझिए जरा। 3 संख्याओं x, y और z का औसत 45 है। उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। तदनुसार x और z का अंतर बताओ। मस्त सवाल है मित्रों, अंतिम सवाल, बढ़िया सवाल आ गया है। देखें, x संख्या y और z के औसत से, x जो संख्या है वो y और z के औसत से 9 अधिक है। x जो है वो y और z के औसत से 9 अधिक है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि y और z का औसत, y और z का औसत y से 2 अधिक है। y और z का औसत किससे अधिक है, y से 2 अधिक है। तो x और z का अंतर बताओ। मतलब x और z का अंतर बताने का मतलब है हमें इन दो और x y z का औसत 45 से कोई मतलब मिलना नहीं है। आप इन दोनों से ही क्या करना है, हमें x और z को सेट करना है, y को उड़ाना है बीच में से। तो अब आप y को जैसे उड़ा सकते हो वैसे आप उड़ा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप y को उड़ाकर यहाँ रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ x और z दोनों है, y को हटाना है ना, तो यहाँ से y का मान यहाँ रख दो। ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली, y प्लस जेड बाई 2 का मान y प्लस 2 है। पर ये अगर मैं y प्लस 2 यहाँ रखता हूँ तो x और y में समीकरण बन जाएगी। मुझे समीकरण बनानी है x और z में, मुझे यहाँ से y हटाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y प्लस जेड बराबर 2y प्लस 4, 2y प्लस 2 दूनी 4 और z माइनस 4, 2y में y गया y, ये y का मान z माइनस 4 यहाँ रख दो, प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 9, y का मान z माइनस 4 प्लस z बटा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 नम 18, z z 2z माइनस 4। सही है मित्रों। 2x में 2z गया तो 2x माइनस z, 18 में 4 गया, कितना बचा 14। बोलो x माइनस z बराबर 14 में 2 का भाग दिया 7। बोलो x और z का अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। वापस देख लो एक बार, ये कह रहा है कि x जो है वो y और z के औसत से 9 ज़्यादा है। ठीक है, और ये कह रहा है y और z का औसत y से 2 ज़्यादा है। ठीक है, मुझे क्या पता करना है, x और z में समीकरण बनानी है। तो देखो ये समीकरण x और z में है पर y बीच में फालतू के लपके ले रहा है, तो इस y को यहाँ से हटाओ। इस समीकरण की हेल्प लेके y में वैल्यू निकाली, इस y का मान मैंने यहाँ रखा, सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, जहाँ रुकी वही अपना आंसर है। और सॉल्व करना तो मित्र आपको आता ही है, सॉल्व तो भले कैसे ही करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे सॉल्व करो। आंसर आ गया x माइनस जेड का अंतर, मतलब x और z का अंतर 7। तो मित्रों इसी के साथ अपना औसत खत्म हो जाता है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।